कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बहन भैया ने साले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम जो है ना खेती बाड़ी न लेकर पशुधन न लेकर और भाई सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर जो है ना समय समय पर बातचीत कर दे रहे हैं। पर भाई जिस तरह देखा है कि जो किसान भाई हैं, गर्मी का मौसम आ गया है और भाई नहीं सोचा है कि भाई हरा चारे के लिए हमने ऐसी कौन सी फसल उगावा है ताकि हमारे जो पशुधन है उन्हें लगातार जो है ना चारा मिलता रहे। पर भाई चारे के लिए तो जो है ना कई डाल के जो है ना हम फसलें हैं, पर जो हरे चारे के लिए जिस तरह के लोबिया का जिक्र कर ले हैं और कई तरह की जो है ना फसल है उनका जिक्र कर दे रहे हैं। पर भाई जब हम फसलें उगावा हैं तो भाई मिट्टी की जांच भी करानी बड़ी ज़रूरी हो जाए। और भाई मिट्टी की जांच करवाना और भाई इसका कितना फ़ायदेमंद रहा है यह बात कर रहे हैं भाई आज की नसीहत में। क्योंकि भाई जो मिट्टी की जांच है, किसान भाई भी जाना है कि जब भी भाई खेत खाली हुआ है तो अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवाना बड़ा ज़रूरी हो जाए। क्योंकि भाई मिट्टी की जांच करवाएंगे तो न्यू पता लग जाएगा कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और भाई कौन कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हैं। भाई अगर खेती में ज़्यादा पोषक तत्व हैं तो भाई देखो उसके पोषक तत्व की हमें कमी रखनी पड़ेगी। तो इस करके भाई मिट्टी की जाँच कराना ही हमारी प्राथमिकता रहा है। और भाई जिस तरह के मिट्टी की जांच करवाएं तो भाई उसके कई फ़ायदे भी रहे हैं। तो भाई जब हम फसल लेवा हैं तो भाई फसल लेने के लिए जिस तरह हरे चारे के रूप में हम अपनी जो फसल ले रहे हैं तो वो है लोबिया की बिजाई। तो भाई जो लोबिया है, किसान भाई ने सोचा है कि जो लोबिया की काश्त है कितनी बढ़िया रहेगी अगर हम गर्मी के मौसम में इस फसल की बिजाई करेंगे। क्योंकि भाई बिजाई करना ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोबिया की जो खेती है वो उन इलाका में करी जाए है जहाँ पानी अच्छी डाल उसको फसल को मिल सके। यानी कि भाई खेती सिंचित इलाके के लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें इसके साथ साथ और भी कई तरह डाल की जो है ना फसल चारे के रूप में ले सके हैं। ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन्हें न मिला के भी आप जो है ना लोबिया की काश्त कर सके हैं। और भाई हरे चारे की जो पैदावार है और दूसरी जो फली वाली फसलें हैं पौष्टिक तत्वों के लिए भाई बहुत बढ़िया रहे हैं तो इनकी बिजाई कर सके हैं। क्योंकि भाई पशुओं में जो है ना गर्मी में जो दूध देने की जो ताकत बनाए रखनी है तो दुधारू पशुओं के लिए भाई इसको जो है ना खिला सकते हैं ताकि जो दूध की मात्रा है बढ़िया बनी रहे और भाई किसान भाइयों का भी फायदा बने रहा है और एक भाई गर्मी के मौसम में हरा चारा उन्हें मिलता रहे। क्योंकि भाई जो पशु हैं, अब देखो बरसीम का मौसम चल रहा है, अब धीरे धीरे करके बरसीम जो आपने बो रखी थी भाई वो खत्म हो जाएगी। और इसके गिला गिला जो है ना नहीं सोचा है कि भाई अगली कौन सी फसल लें तो भाई लोबिया की काश्त ले लें। तो लोबिया काश्त के लिए भाई आपने कौन सी किस्म लेनी पड़ेगी इसका भी जिक्र कर रहे हैं। एक तो बहुत बढ़िया किस्म तो यह है कि जो CS88 है ये भाई यो किस्म हरियाणा में जो है ना चारे खेती के लिए बहुत बढ़िया मानी गई है। क्योंकि सीधी बढ़ने वाली किस्म है और भाई इसके पत्ते गहरे हरे रंग के और चौड़े हुए हैं और कई डाल की जो है ना किस्म रोग और कीटों से भी मुक्त है। यह खास करके देखा है कि जो पीला मोजक है विषाणु इसमें लगने की संभावना कम रहा है। और इसकी बिजाई भाई जो सिंचाई वाला है इलाका हमारा उन क्षेत्र में गर्मी और खरीफ में करी जा सका है। यो किस्म भाई 55 से लेकर 60 दिन में औसतन 50% फूल आने पर हरे चारे की कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। और यो फसल बीज के लिए लेनी है तो भाई बिजाई का उपयुक्त समय जो है ना कर रहे हैं। आगे जो जुलाई अगस्त का महीना है उसका जो प्रथम पखवाड़ा रहेगा उसमें आप इसको ले सके हैं। हरे चारे की पैदावार के लिए भाई 140 से लेकर 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ना ये हरा चारा दे सका है। और मिट्टी और खेत की तैयारी का जिक्र करें तो भाई जो ज़मीन समतल और अच्छे जो है ना जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसे एक बात ये किसान भाइयों ने ध्यान रखनी है। क्योंकि भाई अच्छी उपज लेने के लिए दोमट मिट्टी बहुत बढ़िया रहा है इसके लिए। क्योंकि भाई जिसका जो अच्छी तरह तैयार करने के लिए 2 बार भाई अपनी जो ज़मीन है खेत की उसकी आपने जुताई करनी है। बिजाई के समय का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भाई जो बिजाई का समय है लोबिया की बिजाई भाई मार्च से लेकर के जुलाई के मध्य तक जो है ना आप इसकी बिजाई कर सके हैं। हरे चारे की सबसे बढ़िया और अधिक पैदावार देने वाली जो सिंचित इलाके हमारे उनमें मई के पहले सप्ताह और बारिश पर निर्भर इलाके में बरसात शुरू होने पर भाई इसको बिजाई कर देनी है। आपने इस बात का जरूर ध्यान रखें। बीज और बिजाई का तरीका न्यू रहेगा भाई कि एक तो 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालना है आपने। और भाई कतार तय कतार का 30 सेंटीमीटर का फासला रख के पोरे ते या भाई ड्रिल विधि के द्वारा आप खेत में बिजाई कर सके हैं। और जो नमी बनाए रखने के लिए भाई तुरंत सुहागा चलाना चाहिए आपने। क्योंकि भी जो भाई सुहागा नहीं चलावेंगे तो भाई ज़मीन अंदर तक सूख जाएगी जिससे पैदावार होने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। और भाई अगर आपने चाहा है कि भाई मिश्रित फसल बोई जाए, एक आधी फसल भाई लोबिया गिल्ला मिला कर बोवें तो बीज की 1/3 मात्रा उसमें लगानी है।
बीज को इस फसल के लिए बनाए रखना है कि जो राइजोबियम का जो कल्चर है उसके 2 टिक्के से जो है ना बीज को उपचारित करना है। बताते रहे भी समय समय भैया ना। और उपचार विधि मूंग की भांति आपने करनी है, जिस तरह के मूंग का जिक्र करते रहे हैं। और भाई आपने उर्वरक का जिक्र करें तो 10 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो आपने भाई 22 किलोग्राम यूरिया 96% से मिलेगी, 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ बिजाई से पहले भाई कतारों में ड्रिल कर देनी है। दाल वाली फसल होने के कारण भाई इसमें नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भाई जो दाल वाली फसलें हुआ उनमें नाइट्रोजन की मात्रा पहले ही ज़्यादा रहा है। तो भाई इसमें कई बार देखा है कि तो थोड़े बहुत खेत में जो है ना खरपतवार हो जाए, और खरपतवार का भाई नियंत्रण करना है तो भाई कसोल लेते हैं या 2 गोडियाँ करके भाई इससे खरपतवार न बढ़े, उसके निराई गुड़ाई समय पर कर दे रहे हैं। और पानी का जिक्र करें तो भाई मई में जो फसल बोई आपने, मानसून आने तक हर 15 दिन के बाद इसमें भाई पानी देने की जरूरत पड़ेगी। और इस फसल को कुल भाई 3-4 जो है ना सिंचाई जरूर करनी है इसमें। और भाई कई बार देखा है इसमें कई बार बीमारी भी लग जा है, जिसका जिक्र करें इस तरह के जो हरा तेला है, इसका जो कीट है वो इस फसल में लगने की संभावना ज़्यादा बनी रहा है। तो यूँ खास करके जो सूखा मौसम है इस फसल पर जो है ना हरा तेला आक्रमण करा है। और इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या करना है भाई, 200 मिलीलीटर मैलाथियन 50 सीसी की ताकत वाली लेकर 200 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला कर उसने घोल कर प्रति एकड़ के हिसाब से भाई हाथ से चलाने वाला जो स्प्रेयर है उससे खेत में छिड़काव करना है। चारे के लिए भाई जो उगाई जा रही है फसल उसमें सिर्फ मैलाथियन का ही प्रयोग करना है। और भाई छिड़काव के 1 सप्ताह के बाद तक फसल को पशुओं को खाने के लिए न दे, क्योंकि आप जाना है भाई दवाई का असर है जिससे भाई पशु बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस करके भाई हफ्ता 10 दिन ठहर का ही जो है ना उसका प्रयोग कर सके हैं हरे चारे के लिए लोबिया की काश्त का। कटाई का जिक्र करें तो भाई लोबिया तय 2 कटाई ले सके हैं बड़ी आसानी से। पहली कटाई बिजाई के 55 दिन के बाद, और भाई दूसरी कटाई फसल में जब फूल आने की संभावना बन रही है उस समय भाई आप इसकी कटाई कर सके हैं। तो इस तरह भाई करने तक गर्मियों में जो है ना हरा चारा तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही भाई सामान्य विधि के मुकाबले जो हरे चारे की पैदावार है वो भी आपने मिलेगी। क्योंकि भी जो हरा चारा है गर्मी के मौसम में किसान भाई ने सोचा है कि भाई कौन सी फसल है, तो लोबिया की काश्त आप बड़ी आसानी से ले सके हैं। तो भाई इस डाल जो है ना आपने लोबिया की काश्त करनी है। और ये तो हमने बात करी कि भी हरे चारे के लिए लोबिया की काश्त आपने किस तरह करनी है। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग 1/3 बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग 1/3 हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है। और भाइयों ईब थोड़ा सा जिक्र कर लें मौसम का, क्योंकि भाई देखा है कि मौसम में जो है ना बादलवाई सी बनी रहा है, कभी धूप निकल जाए कभी छाया सी हो जाए, तो बादलवाई बनी रहने के कारण भाई तापमान में जो है ना उतार चढ़ाव बना रहा है। तो भाई तापमान का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल भी लगभग जो है ना इसी डाल जो है ना थोड़ा सा ठंडा गर्म रहने की संभावना है मौसम में। तो कल भाई अधिकतम तापमान रहेगा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल कार्यक्रम रहेगा हमारा किसान वाणी, और उसमें जो है ना हम जो है ना बात करेंगे फोन इन लेकर। और विषय भी हमारा रहेगा, कल मंगलवार है भाई, विषय रहेगा हमारा धान की सीधी बिजाई में कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। और विशेषज्ञ रहेंगे भाई डॉक्टर करमचंद। जो भी किसान भाई धान की सीधी बिजाई करना चाह रहा है तो भाई वो अपने पर्सन जो है ना हमारा जो फ़ोन नंबर है स्टूडियो का उससे लेकर के उस पर बात कर सके हैं और अच्छी डाल जो है ना जानकारी लेकर फिर धान की सीधी बिजाई कर सके हैं। और भाई ईब करावेंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं पहला भाई ये रागनी। और बिन जमे दुख एक
एक जाम के मैं सो दुखड़े पाई और पीड़ लगना नूर झड़े रह सुखिया बांझ लुगाई ओ बिन जम्मे दुख एक जाम के मैं सो दुखड़े पाई और पीड़ लगना नूर झड़े रह सुखिया बांझ लुगाई दुख एक समझ लो चित्त उदास रह से और मुरझाई आजा चेहरे पे ना रुजनास रह से और हो जा कष्ट हजार उसे दिन जिस दिन आस रह से और मुश्किल रखना गर्भ पेट में 9-10 मास रह से मुश्किल रखना गर्भ पेट में 9-10 मास रह से तले ऊपर ने सांस रह से तले ऊपर न सांस रह से और इज की कदे उगलाई कीड़ लगना नूर झड़े रहे सुखिया बांझ लुगाई एक साओ से न्यू पीड़ मात ने ठाणी और मल मूत्र में पड़ी पड़ी ने पड़ जा रात बितानी और कोडी हसली धरण और सा माता भूत मसाणी शाने होया वैद डॉक्टर पड़ जान बज दिखानी हो शाने होया वैद डॉक्टर पड़ जान बज दिखानी वैसी हो जा दवा खिलानी वैसी हो जा दवा खिलानी और जैसी जिन्हें बताई कीड़ लगना नूर झड़े रहे सुखिया बांझ लुगाई पढ़न लिखन का ब्याह की तैयारी
हो जासे। जो संतान कुपत्र लिकड़े घणी लाचारी हो जासे। और जुए बाज शराबी घर में खड़ी बुआरी हो जासे। जो संतान और कुपत्र लिकड़े घणी लाचारी हो जासे। बल विद्या धन माया चावे इज्जत वारी हो जासे। और आदत चोरी जारी हो जासे। आदत चोरी जारी हो जा से कुल कहला दे शाही। पीड़ लगना नूर झड़े रहे सुखिया बांझ लुगाई। मारे कुंवर का यू है मेवा हो रहा। खोटी संगत में पड़ गयो दुख का देवा हो रहा। और ना यू मरता ना हम मरते सहम जड़ेवा हो रहा। इस घर का जगदीश उतरना मुश्किल घेवा हो रहा। इस घर का जगदीश उतरना मुश्किल घेवा हो रहा। और खोटा चलन चलेवा हो रहा। खोटा चलन चलेवा हो रहा। न्यू मेरी कोख लजाई ओ पीड़ लगना नूर झड़े रह सुखिया बांझ लुगाई। बिन जमे दुख एक जाम के मैं सो दुखड़े पाई। पीड़ लगना नूर झड़े रे सुखिया बांझ लुगाई। और भाई है ना, ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे जसविंदर सिंह और साथी। और भाई ईब जो है ना, बात कर लें आज की नसीहत में भी खेत की मिट्टी की जांच कैसे करवाएं। भाई किसान भाई जाना है कि जो भाई खेत की मिट्टी है उसकी जांच करवाना बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई समय समय पर देखे हैं कि कई बार जिक्र भी करते रहे हैं कि जो पोषक तत्व हैं ज़मीन में भाई वो कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए। इन सब की जानकारी भाई किसान भाइयों को होना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और भाई जब भी खेत खाली हुआ है तो आप जो है ना ज़रूर आपकी जो नज़दीकी प्रयोगशाला है मिट्टी जांच की, उड़ा अपने खेत की मिट्टी ने लेकर जरूर जावाएं, ताकि भाई उनकी फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी जो उनकी बिजाई करेगी। इन सारी जानकारी के लिए भाई मिट्टी की जांच कराना बड़ा ज़रूरी हो जाए। तो भाई बात भी कर रहे हैं कि भाई जो खेत की मिट्टी है उसकी जांच कराना बड़ा ज़रूरी रहे, क्योंकि भाई जो ज़मीन है उसमें काफ़ी सारे जो मुख्य सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा है या नमक की मात्रा है, सारी जानकारियां भाई आप जिस तरह के जो मिट्टी लेकर जाएंगे उस तरह ही पता लगेगी। क्योंकि कई बार ने देखा है कि जो खाद वाले जिस तरह के नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, भाई इनका सही मात्रा में इनका आकलन हो सके। और भाई ज़्यादातर अगर ज़मीन में
पोटाश की मात्रा है या नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा जिस तरह की भाई दाल वाली जो सब्जियां हैं, जिस तरह के जो मोटे अनाज की तरियां भी बात कर रहे हैं, जिस तरह जो दालें हैं, फली वाली जो सब्जियां हैं, उनमें जो है ना ज़्यादातर देखा है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहा। तो इस करके भाई नाइट्रोजन की मात्रा कम करने के लिए तो भाई उस खेती में जो है ना क्या करेंगे, तो नाइट्रोजन नहीं गिरनी पड़ेगी। तो इसमें कई बार देखा है कि जो उसके जो प्रमुख तत्व हैं, जिस तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। दूसरे तत्वों का जिक्र करें तो भाई इसमें जो है ना कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, लोहा है, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन और कई तरह के जो है ना दूसरे तत्व। इनमें सबसे ज़्यादा तत्वों में जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भाई पौधे जल और हवा से ले हैं। तो शेष तत्व मिट्टी या भाई उर्वरक जितने भी गेरा हैं उससे लेवा हैं। तो भाई खेत की उपजाऊ शक्ति का सही आकलन करना है तो ये जरूर देखना पड़ेगा या भाई पैदावार आपने बढ़िया करनी है तो या कौन कौन से उसमें उर्वरक हैं, कितनी मात्रा में डालने हैं, ऐसा जो है ना मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही करना संभव रहा है। क्योंकि भी जो मिट्टी परीक्षण है समय की मांग भी रहा है, भाई समय पर उनको कराना बड़ा ज़रूरी हो जाए। क्योंकि एक तो इसमें जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो ज़्यादा जो है ना यदि पता लगेगी जब हम मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनका सही ज्ञान हमारे को होगा। बाग लगाने के लिए भाई मिट्टी में काफ़ी सारी जो है ना राय दी जाए हैं। मिट्टी परीक्षण में जो है ना क्षारीय और जो लवणीय भूमि है उसको सुधारने का तरीका भी सुझाया जाए है। और भाई एक बात न्यू देखा है कि जो मिट्टी की जांच करवानी है भाई नमूना किस तरह लेना है, इस बात का जिक्र करा है। क्योंकि भी जो सामान्य फसल के लिए जिस खेत का नमूना लेना है उसके चारों कोने में थे भाई 4 ते लेकर भाई एक बीच में निशान लगा दें। चारों कोने में निशान लगा कर फिर एक बीच में लगावा। प्रत्येक स्थान का जो भाई ऊपरी सतह जो है ना घास फूस अच्छी डाल जो है ना साफ करके उड़ा कदे कंकर पत्थर पड़े हैं उन्होंने भी साफ कर लें। फिर कसी के गिला भाई 15 सेंटीमीटर का वी आकार का एक जो है ना खड्डा खोद लें। फिर जो है ना खुरपे के सहायता से भाई 15 सेंटीमीटर तक जो है ना एक सार खड़ी परत का नमूना अपना लेना है। 4-5 जगह तक भाई नमूने अच्छी तरह लेने हैं और फिर उनको भाई आपस में मिलाना है। फिर उसमें तो भाई लगभग 350-400 ग्राम जो है ना मिट्टी का सैंपल ले लें। अगर खेत में भाई रण है या कलर है तो भाई उसका नमूना अलग तय लें और ऊपर लिए जो नमूने हैं उसमें आपने नहीं मिलाना है क्योंकि वो अलग डाल की मिट्टी हो जाए। तो कलर मिट्टी का नमूना लेने के लिए भाई पहला नमूना ऊपरी तय के ऊपर जो है ना 6 सेंटीमीटर खुरपी से लेना है। बाकी 4 नमूने 7 से 15, 15 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर गहराई के अलग अलग खोद का आपने वो लेने हैं। अगर किसान भाई बाग लगाने के लिए मिट्टी का नमूना लेना चाहे तो भाई बाग लगाने के लिए नमूना औगर से या भाई खड्डा खोद का 0 से 15 सेंटीमीटर या भाई 15 से 30 सेंटीमीटर पर और 30 से 60 और 60 से 90 इस तरह भाई लगभग 150-200 सेंटीमीटर की गहराई तक जो है ना 7 अलग अलग नमूने लेने हैं। क्योंकि भाई बाग का काम है, अच्छी मिट्टी चाहिए पौधे के लिए। तो मिट्टी नमूने को भाई लैब में आपने फिर भेजना है। क्योंकि भाई एक तो जब लैब में भेजेंगे जो नज़दीक की प्रयोगशाला है उसमें किसान का नाम, गांव का पूरा नाम, पता, भाई खेत का खसरा नंबर, किला नंबर और भाई मिट्टी का नमूना लेने के लिए जो है ना एक आधी बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। जिस जगह पर भाई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या उर्वरक चुनना, जिप्सम या कोई दूसरी जो है ना भूमि सुधार आदि तत्व डाल लिया गया है भाई ओढ़ाते आपने नमूना नहीं लेना। और नमूना खाद के भाई ढेर खेत की जो मेड़ है या पेड़ के नीचे थे और भाई जहाँ सिंचाई की नाली है जिसने आप खैंड कहते हैं उसके नज़दीक थे भी नहीं लेना है। और भाई कलर सुधारने या बाग लगाने के लिए नमूना जो है ना 3 फुट और 6 फुट खड्डे खोद का आपने लेना है। तो ये तो हमने जिक्र कराया भाई मिट्टी की जो है ना जांच किस तरह करानी है। क्योंकि भाई मिट्टी की जांच करावेंगे तो ही भाई अच्छे पौधे पैदा होंगे और बढ़िया तरह जो है ना आपकी पैदावार खेत की जो है ना बढ़ेगी, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। और भाई ईब लग गया था एक जानकारी और देते भैया ने फसलों में पोटाश का क्या महत्व है। भाई पोटाश का भी जिक्र कर रहे थे, जिस तरह के खेत में मिट्टी की जांच का जिक्र कर रहे थे। तो भाई ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए और उर्वरकों का भाई इसको बढ़ाने के लिए जो है ना एक उपयुक्त जो है ना साधन क्या है, रसायन। बार बार फसल लेने के लिए भी जो है मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी हो जाए तो इसलिए भाई उर्वरक पौधे के लिए आवश्यक तत्वों को जो है ना दे है। और क्योंकि जो पौधे हैं उन्होंने अगर ये पोटाश मिल जाए तो भाई बढ़वार अच्छी तरह है। तो पौधे में जो है ना 3 पोषक तत्व जिनका जिक्र कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और भाई पोटाशियम।
में जो है ना पोटास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोटास में जो है ना ज़्यादातर देखा है पोटाशियम जल में आसानी से घुल जाए। और भाई इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा रहा है खेती में। एक तो पोटास फसलों की जो है ना बढ़ोतरी में, अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी जो ताकत है उसने बढ़ावा है, और पौधे की जड़ा में समुचित जो है ना बढ़ोतरी करके फसल को उखाड़ने में, और से जो है ना जिस तरह कई बार देखा है जो फसल उखड़ जाए उससे उसको बचाव भी करा है। और पोटास के प्रयोग से फसलों में प्रोटीन निर्माण में जो बढ़ोतरी हो है बहुत बढ़िया। तो पोटाशियम 60 जो है ना अधिक उत्प्रेरक है जो उनकी क्रियाशीलता को बढ़ावा है। तो यह फलों में भाई विटामिन सी की मात्रा को बढ़ावा है, और यह फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक इनकी जो क्षमता है भाई उसको भी बढ़ावा है। और फसलों को जो है ना सूखा पाड़ा है, इसकी व्याधि से बचावा है। और क्योंकि भाई जो फलों के आकार है, रंग है, चमक है, पोटास की सहायता से ही भाई उनमें सुधार हुआ है, जिससे किसान को बाजार में उनका ज़्यादा भाव मिला है। तो सरसों, मूंगफली और भाई फसलों में तेल निर्माण में भी सहायता करा है। और भाई पौधे में अगर पोटास की कमी हो जाए तो कई डाल के लक्षण उसमें नजर आवेंगे। एक तो जो खड़ी फसल है उसमें पत्तियों का आकार छोटा होगा, एक तो ये पछाना भाई पौधे में पोटास की कमी हो रही। दूसरी बात यह है कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं उनका किनारा पीला पड़ना हो जाएगा और वो सूख कर नीचे गिर जाएंगी। और भी जो रोग हैं उनका प्रकोप उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पौधों की जो बढ़ोतरी है उसमें कमी होगी, और पौधे की जड़ों के विकास में भाई कमी और सड़न जैसे जो लक्षण है वो भी दिखाई देंगे। और दाने, फसल में जो दाने होंगे वो सिकुड़े हुए से और कम उपज उसमें फिर खेत में से निकलेगी। फलों में, सब्जियों में जो है ना जो गुणवत्ता है वो भी भाई कमी हो जाएगी। तो पोटास भाई बाजार में आसानी से मिल सका है, जिस तरह के पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम थायोसल्फेट है। तो वे फसलों का उचित उत्पादन के लिए खेत में मिट्टी जांच के आधार पर पोटास की जो मात्रा है उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे भाई 20-25% तक जो अधिक उपज लेकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके हैं। क्योंकि भाई किसान भाई भी नहीं सोचा है कि जो खेती है भाई उसमें बढ़ोतरी अच्छी हो। तो भाई पोटास का प्रयोग अगर आप खेत में करेंगे तो भाई आपकी जो फसल है अच्छी होगी, उत्पादन भी बढ़िया होगा। और एक जानकारी भैया ने और दे दें किसान कॉल सेंटर के नंबर के बारे में, क्योंकि भाई जो किसान कॉल सेंटर का नंबर है भैया तो बता दे रहे हैं वो है 1551। इस नंबर पर भाई खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी समस्या है किसान भाइयों की वो भाई 1551 पे कॉल कर सके हैं। और भाई जो समस्या है उसकी जानकारी जो विशेषज्ञ बैठे रहे हैं स्टूडियो में भाई उनसे आप ले सके हैं, क्योंकि भाई उन्हीं किसान भाइयों के लिए जो है ना ये नंबर 1551 खोल रखा है। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम अन्नदाता यहीं संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।